संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है कि एक बार पुनः कैबिनेट की बैठक बिहार सरकार के द्वारा बुला ली गई है। तो साथियों, इस बार क्या आपको लगता है, बिहार कैबिनेट की मीटिंग जो कल होने वाली है वो क्या वास्तव में कंटेंट वर्कर जो हैं, जितने हमारे संविदा कर्मी हैं, उनके लिए बड़ा तोहफा लेकर के आ सकता है? चलिए बहुत कुछ जानेंगे और किन किन कर्मियों के लिए क्या कुछ होने की उम्मीद जताई जा रही है वो भी जानेंगे। तो आप सभी का अभी इस चैनल पर स्वागत है। भाई, पहले आज अच्छी खबर कि कैबिनेट की बैठक बुला ली गई। बिहार सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी किया, जो आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। इस पत्र के अनुसार कल यानी 3 जून 2026 को शाम 5 बजे बिहार मंत्रिमंडल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। अब जैसा ही यह सूचना बाहर आई, बिहार के लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या कल की बैठक में हमारे नियमितीकरण या मानदेय वृद्धि पर कोई ठोस फैसला होगा, है या नहीं। दोस्तों, हमें बहुत ही जवाबदेही के साथ स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए। इस आधिकारिक पत्र के एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया है कि इसमें कौन कौन सा एजेंडा शामिल किया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो भी कैबिनेट की बैठक हुई है उनमें संविदा कर्मी से जुड़ी ह्यूमन रिसोर्स पब्लिक HR पॉलिसी को अपडेट करने की चर्चा लगातार बढ़ी हुई है। कल की बैठक में महत्व को हम इसलिए भी समझ सकते हैं क्योंकि सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन वेज मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर जो निर्देश दिए थे उसकी प्रगति की समीक्षा भी अब अंतिम चरणों में है। तो आपको क्लियर समझ में आया होगा कि अब संविदा कर्मियों की बारी आ रही है। भाई, अब सवाल ये उठता है कि क्या कल की बैठक में कोई बड़ी घोषणा होगी। देखिए, आप सबको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार जब भी कोई बड़ा फैसला लेती है तो वह सीधे एजेंडे का हिस्सा होता है। कल की बैठक में बिजली विभाग, राजस्व विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकता है। हमारे उन साथियों के लिए यह एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है जो सालों से अपनी फाइल के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, सबको लग रहा है कि इस बार हमारी फाइल तो जरूर आगे बढ़नी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको धैर्य रखना होगा और किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर चल रही फेक खबरों से तो बचना ही होगा। कल शाम 5 बजे के बाद जो भी आधिकारिक फैसला आएगा, मैं आपसे पहले तक इस चैनल के माध्यम से भी पहुंचाऊंगा। प्रयास हमारा रहेगा, आप बस अपने सर्विस रिकॉर्ड का अपडेट रखें और अपने विभाग के सर्कुलर पर नज़र बना करके रखें। यह बैठक सरकार के उस रोड मैप का हिस्सा हो सकता है जो आने वाले समय में संविदा कर्मियों की स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। कल वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र मकसद आपको आधिकारिक सूचना से जोड़ना था, जो आधिकारिक जानकारी निकल रही है उसको जानने से, ताकि आप कल की बैठक के बारे में सही जानकारी रखें। मैं कल की बैठक के परिणामों पर
नज़र बना करके बैठा हुआ हो भाई। अगर आप चाहते हैं कि कल बैठक खत्म होते ही आपको सीधे अपडेट करूं, तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा हर चीज़ को समझने दीजिए, बारीकी से जानने दीजिए, उसके बाद आप उस अपडेट को लीजिए तो मजा आएगा, उसमें सही जानकारी आपकी रहेगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, कल की बैठक के बाद एक बात आप लोग को बता दें, आप जानते हैं ना कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है उसके बाद आप लोगों पर जो भी चर्चाएं कैबिनेट में होती है उसकी कुछ न कुछ फनक भी आपको मिलता है, कुछ अंदरूनी जो काम होता है उसकी जानकारी भी। तो हम यथासंभव प्रयास करते हैं कि उन सारी चीज़ों को निचोड़ करके आप लोगों के सामने रखा जाए और एक सटीक जानकारी अपने साथियों तक पहुंचाया जाए। अभी अभी हम सुबह के जो बैठक उस दिन सुबह में जो हमने वीडियो डाला था उस पर आप लोगों का कमेंट पे भी हमने नज़र डाला। परिचारी हो गए, रसोईया हो गए, वार्ड सचिव हो गए, ग्राम रक्षक, बहुत सारे लोगों का जो कमेंट आया वो साफ कर रहे हैं कि इतना अल्प मानदेय में हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। ये बिल्कुल सत्य है और इसको लेकर के हम लोग हर वीडियो में आप लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं और यथासंभव बात होती है कि आप लोगों का कार्य जल्द से जल्द गवर्नमेंट कर करके दे, क्योंकि ये वास्तविक है कि आज महंगाई का जो दौर आ रहा है, इस महंगाई के दौर में 3500 3300 या भैया 10,000 में भी किसी का घर परिवार नहीं चल सकता। लेकिन आज हमारे संविदा कर्मी उस कठिन दौर से गुजर रहे हैं कि इतने अल्प मानदेय में जिसमें एक व्यक्ति का खर्च नहीं चल सकता है, फिर भी वो अपने परिवार को लेकर के भी चल रहे हैं और सरकार को लगातार सही सहयोग प्रदान कर रहे हैं। फिर भी सरकार की अगर नज़र नहीं जा रही है संविदा कर्मियों पर तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। लेकिन हम सब लोगों को पेशेंस बना करके रखना होगा और अपने अधिकार के प्रति सजग रहना होगा। अपनी बातों को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करना होगा और वो सिर्फ हम नहीं कर सकते हैं, हमारा जो दायित्व है कि अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पे आकर के बातों को कहना, तो आपका भी काम है कि आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना वीडियो में आप इंगेजमेंट दिखाएंगे, आप यहाँ पर आएंगे, अपने साथियों तक ये मैसेज देंगे, उतना ज़्यादा सरकार तक ये मैसेज पहुँचने का उम्मीद बनता चला जाएगा। तो साथियों, आप लोग भी अपना पूरा योगदान दें, क्योंकि आपको खुद अपनी आवाज़ बननी है, उठानी है और आपका सहयोग के बगैर सरकार के कानों में जू रेंगने वाला नहीं है। तो एक बात जान लीजिए, चाहे हमारे संविदा कर्मी में आशा कार्यकर्ता हों, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हों, परिचारी हों, रसोईया हों, ग्राम कचहरी सचिव हों, चौकीदार हों, ग्राम रक्षा दल हों, न्याय मित्र हों, किसान सलाहकार हों, मानव बल हो, बिजली विभाग के रीडर है, मीटर रीडर हो गए, या इस जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, पुराने वार्ड सचिव हैं, आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मिल करके अपना योगदान भी देंगे, वीडियो में अपना एंगेजमेंट दिखाइए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सरकार तक मैसेज खुद पे खुद पहुंचता है जब आप सब लोग साथ होते हैं। एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, जानते हैं ना ये कहावत। इसलिए आप सब लोगों को सहयोग की आवश्यकता यहाँ पर बनेगी। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में कैबिनेट की पूरी जानकारी लेकर, जब तक के लिए जय हिंद।